नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरल मार्ग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत की विधि, पूजन सामग्री, व्रत कैसे करें, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखें। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को भी पीली वस्तुएं अर्पित करें और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी दल के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अन्न, जल व फलों का त्याग करें। गरीब व जरूरतमंदों को दान दें। अगले दिन द्वादशी में भी स्नान कर श्री हरि अन्न जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। ऐसा करने से पापों का नाश होता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाएगा। अब हम पूजन की सामग्री के बारे में जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी में हमें पूजन की सामग्री क्या चाहिए। श्री विष्णु जी का चित्र या मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान इत्यादि सामग्री से हम विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। इस व्रत को करने वाले स्त्री पुरुषों को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में जल दान करने का विशेष महत्व है, तो आप भी जल भरा घड़ा नवीन वस्त्र में लपेटकर उसमें थोड़ा सोना छोड़कर जल का दान अवश्य करें। निर्जला एकादशी व्रत रहने वाले सभी भक्तों का स्वागत है। अब हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। इस एकादशी का नाम इस दिन मनाए जाने वाले जल रहित उपवास के कारण निर्जला पड़ा। इसे सबसे अधिक तपस्या माना जाता है, इसलिए सभी 24 एकादशियों में सबसे पवित्र माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियां भी दूर होती हैं। इस व्रत को रखने से ग्रहों का दोष भी दूर होता है। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास जी पांडवों को 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, महामुनि, मैं पूरे वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। वर्ष भर की सभी एकादशियों को छोड़कर निर्जला एकादशी का व्रत करके मनुष्य उन सब एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न कर उपवास रखें और श्री हरि विष्णु का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी पाप किया हो तो उसके सभी पाप इस व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है।
जिन्होंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पदकों से मुक्त हो जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जो मनुष्य उपवास करके अन्न वस्त्र का दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल इस व्रत की कथा को सुनने से प्राप्त होती है। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त आनंदमय के पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से विख्यात हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि व्रत, त्योहार और पौराणिक ज्ञानवर्धक कथाओं की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।